अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इनफाइनाइट लिमिट्स एंड लिमिट्स एट इंफिनिटी डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने लिमिट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, और किस तरह से लिमिट्स को कंप्यूट किया जाता है, ठीक है, और उस टेंजेंट लाइन को हम लिमिट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है इनफाइनाइट लिमिट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, limit at infinity, finite limits as x approaches to positive or negative infinity, horizontal asymptotes, infinite limits at infinity. Infinite limits. अच्छा, sometimes क्या होता है कि आपकी वन साइडेड और टू साइडेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि जब आप किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहे होते हैं तो आपका फंक्शन, आप जब एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहे होते हैं तो आपका फंक्शन किसी खास पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा होता, बल्कि वो विदाउट एनी बाउंड या तो इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है। जिस तरह से आप ये वाला फंक्शन देखें, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। इसमें अगर आप 0 पे लिमिट चेक करें एज x राइट फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? किसी खास पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा है, बस ये डिक्रीज करते जा रहा है विदाउट एनी बाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी है, दैट इज डिक्रीजिंग विदाउट एनी बाउंड। अगर आप सेम इसी की आप लोग राइट हैंड लिमिट चेक करें एट 0, जब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फंक्शन की लिमिट है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक हो गया। आप इसकी टेबुलर वैल्यूज भी देख सकते हैं। जब आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। जब आप राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू देखें इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो ये आपके पास होती हैं इनफाइनाइट लिमिट्स। अच्छा, ये आपके पास एक और एग्जांपल है। ये आपके पास फंक्शन है 2x डिवाइड बाय x माइनस 3, इसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं एट 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, अगर आप 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज करता जा रहा है। राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 3 इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब हम इस फंक्शन में 3 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड डिक्रीज करता जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट as x approaches to 3 of this function is minus infinity. So this is the informal definition of infinite limits. These expressions denote that f of x increases without bound as x approaches a from the left and from the right respectively. If both are true, then we write limit x approaches to a f of x is equal to positive infinity. देखिए, आप a को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड, और दोनों पे आपके फंक्शन की जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है। यानी आप लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एज अ टू साइडेड लिमिट, two-sided limit as x approaches to a f of x is equal to positive infinity. इसी तरह अगर आपके पास टू साइडेड ये वन साइडेड लिमिट माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो हम इसको एज अ टू साइडेड लिमिट इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी आपके पास फंक्शन की लिमिट जो है
वो डिक्रीज करती जा रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है जब आप ए को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच कर। वर्टिकल एसिम्पटोट्स, the line x is equal to a is called a vertical asymptote of the curve y is equal to f of x if at least one of the following statements is true। ठीक है, यानी अगर आप एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को किसी भी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं और आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें या टू साइडेड लिमिट की बात करें, अगर आपके पास फंक्शन की लिमिट विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे द लाइन x इज इक्वल टू a is vertical asymptote of that function। These are some examples। अब यहाँ पे आप देखें, look at this graph, ये 1/x का ग्राफ है, ठीक है, इसमें देखें जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज कर रहा है व्हेन यू अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट साइड। जब आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, x इज इक्वल टू 0, दिस वर्टिकल लाइन दैट इज y एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। The vertical asymptote of this function is y-axis, that is x is equal to 0। यानी वो y-axis को कभी टच नहीं करेगा, बस उसके साथ साथ वो इंक्रीज करता जाएगा। Now look at this example। यहाँ पे देखें vertical asymptote is x is equal to 2, क्योंकि when you approaching 2 from right side, your function increasing without any bound, ठीक है, parallel to x is equal to 2। जब आप अप्रोच कर रहे हैं x को 2 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है विदाउट एनी बाउंड, ठीक है, और यहाँ पे आपका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, x इज इक्वल टू 2। अगर आप इस फंक्शन की बात करें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2, -3π/2 आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। इनके साथ साथ आपके पास फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वी कैन से द वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज odd multiples of π/2। ये एग्जाम्पल देख लें, फाइंड द वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ दीज फंक्शंस। हमने यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, ठीक है, जब भी आपने किसी फंक्शन के वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने हैं, उसके लिए आपने देखना है कि आपका फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर में आना चाहिए, तो आपके पास इन्फिनिटी तब भी आएगा जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 0 होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखें, ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने से इसके दो फैक्टर्स बन जाते हैं, x+4 एंड x-1। सो x is equal to 4 and x is equal to 1 are the values of x for which denominator is 0। जब आपके पास डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे 0 होगा वहां पे आपके पास इंफिनिटी आएगा, ठीक है, सो vertical asymptotes of this function is -4 and 1।